महाराष्ट्र संतों की भी भूमि है और भगवान की भी भूमि है। यहाँ एक से एक दिव्य महापुरुषों ने जन्म लिया है। यहाँ पर नामदेव जी महाराज, संत श्री ज्ञानदेव जी महाराज, परम संत श्री एकनाथ जी महाराज, ऐसे महापुरुषों की ये पावन धरा है। और संतों की धरा के साथ साथ ये भगवान की भी धरा है। यहाँ भगवान पंढरीनाथ विराजमान है। यह परम पावनी महाराष्ट्र की धरा आप सब बड़े ही वंदनीय और अभिनंदनीय हैं। हम सभी लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। ये भागवत महापुराण की जो कथा है, अनादिकाल से भगवान वेदव्यास जी के द्वारा रचित है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और अनेक कथानक इसमें वर्णन किए गए हैं। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई है और यही संवाद नैमिषारण्य की पावन भूमि पर महाराज सूत जी और शौनक जी के संवाद के रूप में सारे संसार में प्रसारित है। भागवत भगवान का ही स्वरूप है। भगवान का यदि दर्शन करना हो तो भागवत में भगवान का दर्शन होता है। जब भगवान श्री कृष्ण सुधाम जाने लगे तो उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, हमारे जीने का कोई आश्रय चाहिए। जैसे रामचरितमानस में भरत जी ने भगवान श्री राम से कहा, भगवान हमारे जीने का कोई आश्रय दीजिए, कोई अवलंब दीजिए। तो भगवान श्री राम ने भरत भैया को चरण पादुका प्रदान करी और उस चरण पादुका के आश्रित श्री भरत जी महाराज ने 14 वर्ष का जो विशाल समय था, समयावधि व्यतीत करी। उसी प्रकार महाराज उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कन्हैया, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के ऊपर कृपा करके श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ महाराज उद्धव को प्रदान किया। और उद्धव जैसे महापुरुष सदा सर्वदा इस भागवत के आश्रय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भागवत का मतलब क्या है? जो भगवान का है वह भागवत है। जो भगवान का बन जाए का वह भागवत बन जाता है। भागवत की कथा भगवान का बना देती है। श्रद्धा के साथ कोई श्रवण करे तो वह व्यक्ति भगवानमय हो जाता है। देखिए, भगवान का प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। भगवान के बारे में सुना जाए, भगवान के बारे में बोला जाए और भगवान का स्मरण किया जाए। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, जिसका चरित्र हम सुनेंगे हमारा स्वरूप और स्वभाव ऐसा ही हो जाएगा। हम सभी के जीवन में 2 इंद्रियों का विशेष महत्व होता है। एक तो हमारी श्रवण इंद्रिय और दूसरा हमारे जो वाणी है। श्रवण का और वाणी का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। जैसा हम सुनेंगे वैसे बन जाएंगे, जैसा हम देखेंगे वैसे बन जाएंगे। तो कान से भगवान की कथा सुनी जाए, नेत्रों से भगवान का दर्शन किया जाए। अनेक महापुरुष भगवान की कथा को गाते और सुनते हैं। आज भागवत जी का प्रथम दिवस है, तो भागवत के प्रथम दिवस भागवत जी का मंगलाचरण किया जाता है और भागवत का महत्व बताया जाता है। क्योंकि बिना परिचय के प्रेम नहीं होता है। जहाँ परिचय है वहीं विश्वास होता है और जहाँ विश्वास होता है वहीं प्रेम होता है। बिना विश्वास के प्रेम हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस का सिद्धांत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिना परिचय के प्रेम संभव नहीं है। जाने बिनु न होई परतीत, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति।
जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रेम कहाँ होता है? जहाँ विश्वास होता है, और विश्वास कब होता है? जब परिचय हो जाता है। जहाँ परिचय नहीं है वहाँ विश्वास नहीं होता, जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ प्रेम नहीं होता। सबसे पहले आवश्यक है परिचय होना। भागवत जी का परिचय बताया गया है। भागवत है क्या और भगवान क्या है? भागवत में भगवान के बारे में ही वर्णन किया गया है। तो पहले भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। भगवान का स्वरूप कैसा है? भागवत जी का पहला श्लोक यहाँ बोला जा रहा है। आप सब हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक बड़े भाव के साथ श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान का स्वरूप बताया गया है। भगवान का स्वरूप है कैसा? भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। पहला भगवान का स्वरूप है सत, दूसरा स्वरूप है चित, और तीसरा स्वरूप है आनंद। सत माने जो सदा सर्वदा सत्य है, उस परमात्मा को सत्य कहा जाता है। संसार मध्य में मिला है, हमें बीच में मिला है, और संसार सदा सर्वदा सत्य नहीं रहता है। देखिए, आज से 100 साल पहले हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो 100 साल पहले यहाँ पर हो। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो जो 100 साल पहले यहाँ हो, और हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो 100 साल के बाद यहाँ मिलेगा। इसका मतलब क्या है? संसार बीच में ही मिला है। संसार वर्तमान में जो दिखाई पड़ रहा है, यह सब संसार है, और जो नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ रहा है वह परमात्मा है। संसार नाशवान है, परमात्मा नित्य है। भगवान का कभी नाश नहीं होता, इसलिए भगवान को सत्य कहा जाता है। जो सदा सर्वदा एक जैसा रहता हो वह सत्य स्वरूप परमात्मा। परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, जो सदा सर्वदा ज्ञान स्वरूप है, जिनको ज्ञान कभी उधार लेना नहीं पड़ता। जो भगवान सूर्य को भी प्रकाश देते हैं, ऐसे हमारे भगवान श्री हरि सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप है। और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद का। सत भी भगवान है, चित भी भगवान है, और आनंद भी भगवान है। संसार में भगवान के सिवा कोई सत्य नहीं है, भगवान के सिवा कोई चैतन्य नहीं है, और भगवान के सिवा अन्य कहीं आनंद नहीं है। देखिए, सुख में और आनंद में अंतर होता है। सुख बाहर से आता है। कोई वस्तु बढ़िया मिल जाती है, लोग कहते हैं आहा सुख मिल गया, आनंद मिल गया। बढ़िया प्रसाद पाया और भोजन करने के बाद कहा आज तो आनंद आ गया। लेकिन भैया वो भोजन का जो आनंद है वह क्षणिक आनंद है। बढ़िया किसी ने नए वस्त्र पहने और नए वस्त्र पहनने के बाद कहा कि आनंद आ गया, लेकिन वो जो आनंद है वह क्षणिक आनंद है। जिस भोजन में इतना आनंद मिला, उसी भोजन को बार बार करने के लिए दे दिया जाए, बताइए उस भोजन में आनंद रहेगा कि गायब हो जाएगा? वही जो आनंद दे रहा था, लेकिन वह बराबर मिलने लग जाए, उसकी मात्रा बढ़ जाए, तो वह आनंददायक वस्तु भी दुखदायक सिद्ध हो जाती है। इसका मतलब है
आनंद भोजन में नहीं था, आनंद कहाँ था? भूख में। अच्छा, भोजन का आनंद मिलता ही तभी है जब भूख बढ़िया लगी हो। भोजन चाहे जितना बढ़िया हो लेकिन भूख न हो तो बताइए भोजन का कोई महत्व है? भोजन 56 प्रकार के व्यंजन सामने रखे हो लेकिन आपको भूख न लगी हो तो भोजन का कोई महत्व नहीं है। भोजन का महत्व कब है? जब बढ़िया से भूख लगी हो। इसका मतलब है आनंद भोजन में नहीं था, आनंद था भूख में। और भोजन करने के बाद जब स्वाद मिला, पेट भरा, तो लगा कि आनंद मिल गया। इसी तरह से संसार का प्रत्येक पदार्थ, उसमें आनंद की अनुभूति होती है, वहां पर आनंद होता नहीं है। आनंद है कहाँ? तो कहा आनंद तो भगवान के चरणों में मिलता है।